सभी लोग जुड़ जाइए। हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? अगर हमारी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं और वीडियो विजिबल है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट में लिख के बता दीजिए मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, तो मैं जल्दी से क्लास स्टार्ट करूँ। एम आई ऑडिबल? आप थम्स अप प्रेस कर दीजिए जिससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ और मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ। सभी लोग जुड़ जाइए। आज हमारा सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर 1 बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का जो सेकेंड पार्ट है कम्युनिकेशन का, उस पार्ट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। कम्युनिकेशन पोर्शन के लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं आज हम। सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वॉरियर गैंग, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग प्रिंस पांडे, गुड इवनिंग दीपक कुमार। चलिए, जब सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 7:35 पे हम लोग आज क्लास शुरू करेंगे। 7:35 पे हम लोग आज क्लास शुरू करेंगे। राम राम अंकित कुमार, जय श्री राम अंकित कुमार, गुड इवनिंग दीपू, गुड इवनिंग। और सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास के सभी बच्चे जुड़ जाइए। आज हम लोग बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 1 सीएमए फाउंडेशंस लेक्चर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, वो बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन पे रहने वाला है, जिसमें हम ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशंस का बेस क्या है, क्यों जरूरी है हमें कम्युनिकेशन पढ़ना। गुड इवनिंग मुस्कान, गुड इवनिंग। चलिए, धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग 7:35 से कम्युनिकेशन का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला दिन है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा बच्चे को जुड़ने में देरी हो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम विद इन मिनट क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, देख के तुम्हें अच्छा लग रहा है, सभी लोग क्लास टाइम पे है। गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग रौनक, गुड इवनिंग। चलिए फिर, अब बिना देरी किए जो है शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, मैं गौतम पांडे, श्री पांडे क्लासेस का डायरेक्टर और टीचर कह लें। तो आज हम लोग बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन पेपर नंबर 1 का बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन शुरू करने जा रहे हैं। और आज से कंटिन्यू बेसिस पे हमारा कम्युनिकेशंस का जो लेक्चर है वो आएगा। तो आप डेली बेसिस पे 7:30 पे सभी लोग लाइव जो है जुड़ जाइएगा। हम लोग डेली 7:30 से क्लास को स्टार्ट करेंगे और विद इन 20 डेज हमारा कम्युनिकेशंस का पूरा पोर्शन 30% पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग श्रेयांश, गुड इवनिंग। चलिए, 7:35 होने वाला है, 7:35 होने वाला है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, सभी लोग लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और अपने अपने
लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्लास का फायदा उठा पाए, है ना। तो चलिए 7:35 होने वाला है, तो हम लोग आज क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा पेपर नंबर 1 जो है वो आपका बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का रहने वाला है, जिसमें आज हम लोग बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस करने वाले हैं, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस करने वाले हैं। शुरू किया जाए, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको स्टडी मैट से नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं कुछ बेसिक बातें आपके साथ करूंगा कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, आपको एक रोड मैप मिलेगा, आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हमें कम्युनिकेशन पढ़ना क्यों है, हमें कम्युनिकेशन का नीड क्या है, हमारा बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारे प्रोफेशंस में कम्युनिकेशन का क्या रोल रहने वाला है। ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं, है ना। तो आज आपका कम्युनिकेशंस का एक फाउंडेशन तैयार करूंगा मैं, जिससे कि आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी स्टडी मैट में दिया गया है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट में दिया गया है, उसको पढ़ने में आपको बहुत ही आसान होने वाला है। बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हमारा जो पोर्शन है वो है सीएमए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 1, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, है ना, बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन। तो बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन में आपको पता है कि बिजनेस लॉ जो है वो 70% सिलेबस का पार्ट को कवर करता है, और वहीं वहीं आपका जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो आपका 30% को कवर करता है। तो आज हम लोग कम्युनिकेशंस का 30% वाला जो है वो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ कम्युनिकेशंस आज देखेंगे, और कल से हम स्टडी मैट पे फोकस करेंगे और स्टडी मैट के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए फिर, तो आ जाते हैं हम लोग कम्युनिकेशन पे, हम लोग आ जाते हैं कम्युनिकेशन पे, तो हम लोग आ जाते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। आप बताइए, कम्युनिकेशन से आपके दिमाग में क्या आता है, कम्युनिकेशन से आपके दिमाग में क्या आता है। तो आप कहेंगे कि कम्युनिकेशन से एक तरह का बातचीत आता है ना, बात बातचीत आता है, बातचीत आता है ना। बातचीत आता है, तो क्या बातचीत, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, वे टू और मोर पर्सन्स आपस में बात करते हैं अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने नॉलेज को, अपने मेथड्स को, फॉर्मूलाज को, कोई भी चीज जो उसके पास है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो भी थॉट्स है, अगर वो थॉट्स किसी और के साथ शेयर करता है, उसे हम कम्युनिकेशंस का नाम देते हैं, है ना। आज हम बोले ना स्टडी मैट नहीं पढ़ने वाले, आज हम लोग बेसिक चीजें सीखेंगे आज, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन का बेस बने। तो कम्युनिकेशन जनरली भाषा में हम लोग बातचीत को बोलते हैं, यानी कि अपनी बातों को दूसरों के साथ एक्सप्रेस करने को हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि हम लोग वी आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, हम लोग जो है एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातों को दूसरों को बता रहे हैं और उसकी बातें सुन रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन का बेस क्या है, तो कम्युनिकेशन का बेस अगर हम कहें तो चार चीज। पहला है स्पीकिंग, है ना। दूसरा है आपका, वो है आपका लिसनिंग, सुनना, बोलना, सुनना। तीसरा है आपका राइटिंग, और चौथा है आपका रीडिंग, है ना। कम्युनिकेशन, अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं
तो ये चारों चीज आपको आना चाहिए। बोलने आना चाहिए, आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए और आपको पढ़ने भी आना चाहिए। तो अगर ये चार चीज को देखें तो इसके बिना जो है वो कम्युनिकेशंस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप बोल नहीं पा रहे तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आपको इशारों में बात करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके इशारा जो है सामने वाला अच्छे से नहीं समझे। तो स्पीकिंग बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन की। लिसनिंग, अगर आप सामने वाले की बात सुन ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप उसकी बात समझ नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, फिर समझ नहीं पाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसको फीडबैक नहीं दे पाएंगे, यानी लिसनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। बहुत जगह क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन में कम्युनिकेशन किया जाता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, आप जानते हैं मैनेजमेंट में होता है, कंपनी में लेवल्स होते हैं। सभी जो है वो राइटिंग में बात करते हैं, रिटर्न फॉर्म में बात करते हैं। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है तो भी आप कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और फिर है रीडिंग। अगर मान लीजिए कि आपको लिखना आ रहा है, बोलना आ रहा है और सुनना भी आ रहा है बट पढ़ना नहीं आ रहा, तो सामने से जो रिटर्न फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा, मैसेजेस आएंगे, आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे और जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो कम्युनिकेशंस का अगर हम बोले तो इन चार चीजों को अगर मिलाया जाए तो बनता है कम्युनिकेशन। स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, यही बेस है कम्युनिकेशन, है ना? तो अब समझते हैं कि कम्युनिकेशन, स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग का मतलब अपने थॉट प्रोसेस को दूसरों को क्या करना, बताना, ये हुआ स्पीकिंग। लिसनिंग का मतलब क्या हुआ, सामने वाला पार्टी जो भी चीजें बता रहा है उसको ध्यान से सुनना। राइटिंग का मतलब उस जो भी हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है उस चीज को रिटेन में कन्वर्ट करना, उसे डिकोड करना, है ना, सॉरी इनकोड करना। हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं क्या हम उन चीजों को रिटर्न में कन्वर्ट कर पाते हैं? सारी चीजें नहीं कर पाते। 90% स्टूडेंट का रिजल्ट खराब क्यों होता है? उनके दिमाग में सारी बातें चल रही हैं बट वो अपने दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, थॉट प्रोसेस चल रहा है, उससे वो रिटेन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, यानी अपने थॉट प्रोसेस को वो इनकोड नहीं कर पाते हैं वर्ड्स में। तो राइटिंग क्या है, अपने थॉट प्रोसेस को रिटेन में कन्वर्ट करना, वर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं राइटिंग। और चौथा है रीडिंग, यानी जो चीजें लिखी हुई हैं हम उसे देख के पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे नहीं, ये हुआ रीडिंग। अगर आप इसमें चाहें तो आप इसमें एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड भी जोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं चीजों को, तो आप किसी को फीडबैक नहीं दे पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप किसी की बात को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप उसको बता नहीं पाएंगे, फीडबैक नहीं दे पाएंगे, यस और नो में आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कम्युनिकेशंस का बेस समझ में आया। स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है और इन लास्ट आप एक दूसरे को क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका कम्युनिकेशन का 5 चीज कह लेते हैं तो बेस है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। आपने क्लास 12th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बीएसटी में, कम्युनिकेशन होता क्या। कम्युनिकेशन जो आया है ना, वो कम्युनिकेयर वर्ड से आया है। कम्युनिकेयर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू शेयर। टू शेयर, कम्युनिकेशन कहाँ से आया है, कम्युनिकेयर, COMMUNICARE, कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू शेयर। तो क्या शेयर करना, तो जब एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी के साथ, एक एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी, अब देखिए एक नया वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी का मतलब कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी फर्म। एंटिटी एक वाइडर टर्म है। एंटिटी में वो सारे पार्टीज आ जाएंगे जिसे आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब जो पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, फर्म कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कंपनी कर रहा है, वो सारे एंटिटी में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन भी एंटिटी का पार्ट है। तो एक एंटिटी जब दूसरे एंटिटी के साथ, एक पार्टी जब दूसरे पार्टी के साथ क्या कर रहा है, अपनी बातों को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपने सजेशंस को, अपने रिकमेंडेशन को शेयर कर रहा है किसी के साथ, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। आया बात समझ में? कम्युनिकेशन क्या है, तो कह सकते हैं एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, टू वे प्रोसेस। एक पर्सन दूसरे पर्सन को, यानी कि दो व्यक्तियों या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में आप खुद के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, है ना, खुद के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इसलिए कम्युनिकेशन को बोला गया टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज
टू वे प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं दूसरों के साथ। ऐसा में कम्युनिकेशन क्या है, फिर से मैं एक बार बता दूं, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ अपने बातों को, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडिया को, अपने मेथड्स को शेयर करता है दूसरे के साथ। उसी प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, कम्युनिकेशन क्लियर हुआ। अब बात आई है कि कम्युनिकेशन हमें पढ़ना क्यों, वाई वी स्टडी कम्युनिकेशन। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम है वो बिजनेस कम्युनिकेशन, बट अभी मैं सिर्फ आपको कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन में अभी गया ही नहीं, कम्युनिकेशन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन यानी कि अपने बातों को शेयर करना। अगर हमें अपनी बातों को शेयर करने ही नहीं आएगा, एक पार्टी से दूसरे पार्टी को शेयर करना नहीं आएगा, हम अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, है ना, या फिर इसकी बातें अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में क्या है, एक कम्युनिकेशन गैप होगा। और कम्युनिकेशन गैप होगा तो हम दोनों में बात नहीं बनेगी। कि हो सकता है कि हम दोनों पार्टी आपस में कोई डील करने वाले हो, कोई बिजनेस करने वाले हो, कोई स्टार्टअप करने वाले हो, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है, बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम एक दूसरे की बात को समझ ही नहीं पाएंगे तो कभी हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, डील नहीं होगा, एक दूसरे को हो सकता है नुकसान हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्टडी करना इसलिए जरूरी है ताकि हमें ये पता चले कि हम अपनी बातों को किस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी बातें समझने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, हम अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस करें कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, सामने वाला हमारी बात समझे, हमारी बात माने, हमारी बात सुने, हमारी बातों से बोर ना हो। तो कम्युनिकेशन आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन हमें पढ़ना क्यों है ना, कम्युनिकेशन हमें पढ़ना क्यों है, इसका मैं फाउंडेशन इस कहानी से तैयार करूँ। तो चलिए फिर कहानी बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि दो पर्सन लेते हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए जो है, दोनों स्टूडेंट है, मान लीजिए मेरे स्टूडेंट है ना, दो स्टूडेंट है हमारे। ए जो है वो एक अच्छा एकेडमिक स्कॉलर है। एकेडमिक स्कॉलर का मतलब ये हुआ कि वो पढ़ने में बहुत तेज है, वो पूरा मतलब सीधा सा बोले तो किताबी कीड़ा है, जो टीचर्स पढ़ा दे एकदम दिमाग में अपलोड हो जाता है और कभी वो डिलीट नहीं होता है। दूसरा बी है, बी जो है वो अदर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देता है और एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट जो है वो सारा काम कर रहा है, वेराइटी ऑफ वर्क कर रहा है, वो खेल भी रहा है, जिम भी कर रहा है, डांस भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, और ठीक ठाक मार्क्स भी ले आ रहा है। लेकिन ये जो है वो 90% वाला है, और ये जो है वो 55 50 to 70 वाला है, पढ़ भी रहा है, सब काम भी कर रहा है, खेल भी रहा है, सब काम कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका सभी लोगों के साथ जब ये घुलता मिलता है, बातचीत करता है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इसका कम्युनिकेशन स्किल जो है, यानी बातचीत करने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं इस ए से कहीं ना कहीं जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ए जो है एक एकेडमिक स्कॉलर है, अच्छा पढ़ने में है, 90% हमेशा लाता है, शुरू से रैंक 1 है इसका क्लास में। और एक बी है, एवरेज स्टूडेंट है, जो नॉर्मल 50 to 70 में रहता है, और पढ़ाई के साथ साथ वो अदर बहुत सारे काम करता है, बड़े बड़े लोगों से बात करता है, अपने सीनियर स्टूडेंट से जो है सीनियर क्लास से बात करता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो बातचीत करने का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ए से है। ए बहुत अच्छा लिख पाता है, पोयम लिख पाता है, कहानी लिख पाता है, लेकिन अपनी बातों को एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बस ए की यही कमी। और बी में यही खूबी है, जो भले पढ़ने में उतना तेज नहीं है, उतना अच्छे से नहीं लिख पाता है, लेकिन अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा पाता है, लोगों को कन्विंस बहुत आसानी से कर। तो इन्होंने आराम से फिर 10th पास किया, 10th में फिर जो है कॉलेज में गए। अब कॉलेज में इन लोगों का एडमिशन हुआ, मान लीजिए। अब कॉलेज में इसका तो एडमिशन हो गया क्योंकि भाई ये 90% स्कॉलरशिप भी मिल गया वहां पे, है ना, आसानी से इसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, एडमिशन भी हो गया। लेकिन वहीं बी जो है वो मार्क्स कम लाया था, इसका एडमिशन में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, डोनेशन वोनेशन को देना पड़ा, है ना, लेकिन फिर भी इसका भी एडमिशन सेम कॉलेज में हो गया।
अब इस कॉलेज में वो जैसे तैसे पढ़ के पास हो गया, ये भी वहाँ भी इसका यही चल रहा था, आराम से दोस्त लोगों के साथ जो है घुल मिल के बात कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है इसका, तो सबके साथ घुल मिल जा रहा है। वहीं पे एक वो लोगों के साथ घुलने मिलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ये पढ़ने में तो तेज है, नो डाउट टीचर्स का चहेता है, बट वो ग्रुप में जो है वो अपने आप को फ्रैंक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्कूल में जो है थोड़ा थोड़ा जो है साइड रहा है, यानी कि अदर एक्टिविटी में थोड़ा सा पीछे रहा है, जिसकी वजह से वो घुल मिल नहीं पा रहा है अपने ग्रुप के साथ, है ना। तो धीरे धीरे जो है वो आराम से ये भी पास कर रहा है, यहाँ भी वो कॉलेज में टॉप कर रहा है, बी जो है यहाँ भी वही पास कर रहा है, लेकिन अदर चीजें बहुत अच्छा कर रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उस पर ध्यान दिया है, उसने अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया है, उसने अपने एक दो लैंग्वेज अच्छे सीखे हैं, लोगों के साथ किस टोन में बात करना है, वो टोन का पैचेज पता है उसे, कब हाई करना है कब लो करना है ना, कब नॉर्मल रहना है कब कॉमेडी करना है, उसे सब पता है। यानी सीधा बोले तो उसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे से उसका क्लियर है, अच्छे से आता है उसे। वहीं एक वो अच्छे से क्लियर नहीं है कि कैसे किसी से बात करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, ये नहीं। अब मान लीजिए अब इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, प्लेसमेंट आया, लोग इसके कॉलेज में जो है इंटरव्यू लेने आए, उसमें क्या हुआ, इंटरव्यू में ए और बी तीन लेवल में, ए पहले लेवल में सिलेक्ट हो गया, बी भी जैसे तैसे सिलेक्ट हो गया, दूसरा लेवल में सिलेक्ट हो गया है, बी जो है दूसरा लेवल, पहला लेवल क्या था, पहला लेवल नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन था, इसने भी किया। दूसरा में रिटेन कुछ चीजें टॉपिक दी गई जिसमें ये रिटेन में चीजें लिखनी थी, तो राइटिंग तो एक अच्छा है, बी का भी जैसे तैसे लिख लिया, दोनों ने पास कर लिया। तीसरा में क्या था, वहां पे आया इंटरव्यू की बात, और इंटरव्यू में जो है सवाल पूछे गए दोनों से। अब इंटरव्यू में सबसे पहले इसी को बुलाया गया। इंटरव्यू में क्या होता है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को एज वेल एज आप ग्रुप में कैसे काम करेंगे, यानी आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि आप कैसे टैकल करेंगे अपने प्रॉब्लम के साथ। फ्यूचर प्रॉब्लम, आपको जॉब दिया जाएगा तो आपके काम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आने वाला है इन फ्यूचर, उसको आप कैसे डील करेंगे, है ना। तो इससे पूछा गया, तो जो एकेडमिक की चीजें थी, जो सब्जेक्ट की चीजें थे, वो तो इसने बता दिया, जवाब दे दिया, लेकिन जैसे ही आउटसाइड मैटर पे इससे क्वेश्चन किया गया ए से, ये क्या हो गया, ये नहीं बता पाया, वहां पे इसका जो कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, लो था, जो अपनी बात को अच्छे से समझा नहीं पाया, मतलब उसे समझाने नहीं आ रहा था, शुरू से वो चीजें ये नहीं कर रहा था, साइड रहता था, दोस्त लोग से अलग रहता था, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, जिसके वजह से कहीं ना कहीं ये अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया इंटरव्यूअर के पास, और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं पे जो बी था, वो तो शुरू से कम्युनिकेशन स्किल माहिर है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है उसका, तो वो क्या हुआ, एकेडमिक का आंसर 3 सवाल में मात्र एक ही सवाल कर पाया हूँ, लेकिन अदर चीजें जो अदर एक्टिविटी पूछा था, जो आउटसाइड मैटर पूछा, उसको बहुत अच्छे तरीके से बता पाया और इंटरव्यू को कन्विंस कर लिया, और बी को जो है वो जॉब प्रोवाइड कर दिया गया। यानी कि यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है कि कम्युनिकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके लाइफ में ग्रोथ के। तो कौन, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ो नहीं होगे, पढ़ोगे नहीं तो वहां तक पहुंचोगे कैसे, वो इंटरव्यू कैसे फेस करोगे। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, एकेडमिक में अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको लोगों को कन्विंस करने आना चाहिए, आपको लोगों से बात करने आना चाहिए, अपने बातों को एक्सप्रेस करने आना चाहिए, तभी आप लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। और खासकर आज मॉडर्न इंडस्ट्री में, मॉडर्न जो है आज इंडिया है या मॉडर्न कंट्री हो गया है, मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन का। हाउ यू कम्युनिकेट विथ अदर्स, हाउ यू एक्सप्रेस योर थॉट्स विथ अदर्स, आप लोगों के साथ अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लोगों को आप कन्विंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है आपके लाइफ के ग्रोथ, है ना। और खासकर वैसे लोग जो छोटे शहर से आ रहे हैं, हम लोग जैसे लोग जो छोटे शहर से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वैसा इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन स्किल में लो होते हैं, कम्युनिकेशन उनका उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि बड़े शहर का होता है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होते। तो आपके लिए क्या करना है, आपको ये करना है कि आप डेली बेसिस पे बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, आप मिरर टॉक कर सकते हैं, मिरर के सामने आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप अपने देख सकते हैं कि मेरा कहाँ पे जो है वो कम्युनिकेशन
खराब हो रहा है, कहाँ पे हम रुक रहे हैं, कहाँ पे अटक रहे हैं, और फिर उसको क्लियर करना है। क्योंकि आप आने वाले समय में लोगों के साथ कॉम्पीट करेंगे, आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करेंगे, फिर इंटर में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो आपस में बैठेंगे और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस पर अपने व्यू को, अपने थॉट्स को रखना पड़ेगा लोगों के सामने। तो ग्रुप डिस्कशन यही है, आपको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी वहां पे, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया नहीं है, तो आप वहां पे कहीं ना कहीं लोगों से पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आप डाउन फील करेंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे वहां पे। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सीएमए के सिलेबस में एथिक्स को हटा के, पहले हमें एथिक्स पढ़ना होता था, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एथिक्स की जगह पे कम्युनिकेशन लाया गया। क्यों? क्योंकि आज जो है वो कम्युनिकेशन का जमाना है। आप जितने अच्छे अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स को, अपने जो भी है बॉस को, अपने शेयर होल्डर्स को कन्विंस कर पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, उतना ही आपके ग्रोथ में जो है वो क्या होगा, आसानी होगी। तो आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, इसीलिए कम्युनिकेशन ऐड किया गया। तो आपको एक कहानी से ये पता चला ना कि कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। तो लाइफ के हर एक मोमेंट पे आपको कम्युनिकेशन काम देगा, बातचीत करने का तरीका काम देगा। तो अपने आप को इम्प्रूव करिए, है ना, कम्युनिकेशन इसीलिए सिलेबस में ऐड किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कम्युनिकेशन। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने एकेडमिक, अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने पर टाइम देना चाहिए। अपने कम्युनिकेशन को कैसे बढ़िया करें, इस पे हमें सोचना चाहिए, इस पे हमें टाइम देना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मैंने आपसे कहा है ना कि आज मैं आपके स्टडी मैट को नहीं छूने वाला। आज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन रियल लाइफ में क्या रोल प्ले करने वाला है, आपके सीएमए में आपका कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करने वाला है, ये चीजें पढ़ने, है ना। तो कम्युनिकेशन, अभी तो मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का जो है वो कम्युनिकेट वर्ड से आया, और कम्युनिकेट का मतलब होता है शेयर करना। क्या शेयर करना? एक पार्टी के द्वारा अपनी बातों को, अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करना, उसका प्रोसेस है कम्युनिकेशन। क्लियर है? यहाँ तक की बातें क्लियर हुई, है ना। चलिए, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन का मीनिंग आज जान, कम्युनिकेशन का मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, आप इसको देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन इज द की फॉर एनी ग्लोबल बिजनेस। अभी लाइन मैंने क्यों ऐड किया है? क्योंकि आज हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या है, ग्लोबलाइज हो चुका है। ग्लोबलाइज यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, ट्रांजेक्शन कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है ना। यहाँ के कंपनी जो है वो दूसरे देश के कंपनी को काम दे रही है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ना। तो ग्लोबल बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन क्या है, एक चाबी है सक्सेस की। कम्युनिकेशन द की फॉर एनी ग्लोबल बिजनेस। आप अगर बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे कहीं भी हो, आपको कम्युनिकेशन बेटर रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन चाबी है, क्योंकि अगर आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिजनेस कैसे स्टैब्लिश कर पाएंगे, है ना। तो कम्युनिकेशन द की फॉर एनी ग्लोबल बिजनेस, ध्यान रखिए। आगे यहाँ पे एक हमने कोड ऐड किया है, कहता है गीता के अनुसार प्रभावी संचार, प्रभावी संचार, संचार यानी कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। अभी मैंने बताया कम्युनिकेशन क्या है, ग्लोबल बिजनेस का की है। तो वो कम्युनिकेशन कैसा, इफेक्टिव, इफेक्टिव यानी कि जो एक अच्छे लेवल पे हो। बातचीत तो सभी करते हैं, लेकिन लोगों की बात आपको समझ में नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जिन्हें आप कहते हैं कि आपकी बातें में समझ में नहीं आ रही, वो बहुत अच्छे ज्ञान ज्ञाता हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका, लेकिन वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे ध्यान देना, हम अपनी बातें कैसे कन्विंस कर पाएंगे इफेक्टिव तरीके से। तो गीता के अनुसार प्रभावी संचार वह है जिसमें सत्य समाहित हो, सत्य समाहित या मतलब ट्रूथ हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है जिसमें ट्रूथ हो, गलत चीजें नहीं बताई जा रही, जो श्रोता के लिए हित करो, श्रोता यानी लिसनर के लिए, जो सुन रहा है, जिसे आप बता रहे हैं, उसमें उसका अच्छा छुपा हो, हित छुपा हो, और सुनने में सुखद हो। सुनने में यानी कि जो सुनने में अच्छा हो, है ना, अब्यूज ना हो, गाली ना हो, उसको सुनने में अच्छा महसूस करे, जिससे कि उसको पॉजिटिविटी फील हो, और जो 100 अध्याय के बाद ही बना हो। यानी वो बातें जो हम बता रहे हैं वो दूसरे की सुने सुनाई बात नहीं कहनी है, अपना पढ़ा हुआ, है ना, जो
हमें मालूम है, हमें पढ़े हैं, अच्छे से पढ़ा है, वही बातें हम दूसरों को बताएं। According to Gita, effective communication is that which contains the truth, which is beneficial to the listener, pleasant to hear, and which is made only after self-study. यानी मैं बार बार कहता हूँ दूसरे की क्या, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं वो बातें आपको कोई मतलब नहीं, आपने खुद पढ़ा है, खुद जाना है, खुद समझा है, तभी वो बातें आप किसी को बताइए, वो भी सच बात है। ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर हुआ। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? ट्रूथ होना चाहिए, सामने वाले के लिए सुनने में अच्छा होना चाहिए, उसे पॉजिटिविटी फील हो, है ना, और उसके लिए उसमें उस बात में बेनिफिट छुपा हुआ हो, और कहीं ना कहीं आप उसे खुद पढ़े हो, सेल्फ स्टडी किए हो, तभी उस बात को सामने रखें। एकदम सही बात कहा गया है गीता में, जी हाँ सही बात कहा। तो चलिए फ्रेंड, इस गीता से आगे हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन का लेक्चर। आज ज्यादा नहीं, आज आधा घंटा का लेक्चर और चलेगा, 8:30 बजे तक क्लास चलेगा। कल से हम लोग प्रॉपर 7:30 से जो है 8:30 1 घंटे का क्लास डेली हम लोग करेंगे, एक यूनिट डेली खत्म करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब फिर से हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन है क्या। तो देखिए क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं फॉर्मल तरीके से, कहानी बहुत हो गई, अब हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। देखिए, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिकेयर। तो जिसका मतलब क्या होता है? टू शेयर, यानी शेयर करना। क्या शेयर करना? मैंने पहले भी बताया है, अपनी बातों को एक्सप्रेस करो, फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को, अपने मेथड्स को, अपने सजेशंस को, जो भी है अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करने को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ कम्युनिकेशन। अगर यहाँ सवाल में एग्जाम में पूछेगा कि कम्युनिकेशन कौन से वर्ड से, कौन से लैंग्वेज से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से लिया गया। कौन से वर्ड से लिया गया है? तो कम्युनिकेयर वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है? टू शेयर, शेयर करना। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया होगा, यो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है? ये मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। इट कैन बी डिफाइंड, इसे डिफाइन किया जा सकता है कैसे? एज द प्रोसेस, अभी मैंने बताया था कौन सा प्रोसेस? टू वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? टू वे। वन वे प्रोसेस, कभी भी कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस नहीं होगा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कम्युनिकेशन कौन सा प्रोसेस है? टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस, दो लोग होना चाहिए, लिसनर और स्पीकर, है ना, जिससे कि पहली बात जाए दूसरे के पास और फिर सामने से क्या आए? फीडबैक आए, है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस, जिसमें हम ये सारी बातें डील करेंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। किस चीज का? तो ट्रांसफर करने का। क्या ट्रांसफर करने का? शेयर करने का, एक्सचेंज करने का। ट्रांसफरिंग सभी का मतलब एक ही चीज है, ट्रांसफरिंग, शेयरिंग, एक्सचेंजिंग, ट्रांसफरिंग। यानी एक लोग से दूसरे लोग के पास, एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के पास, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास ट्रांसफर करना, शेयर करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसमिट करना। किस चीज को भाई मेरे? तो आपको आइडिया को ट्रांसमिट करना है, आपको फैक्ट्स को एक्सचेंज करना है, आपको फीलिंग्स को शेयर करना है, आपको डाटा को ट्रांसफर करना है, आपको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, एक्सपीरियंस को शेयर करना है। देखिए बढ़ाया, फ्रॉम वन एंटिटी टू अदर थ्रू अ मीडियम। अब ये मीडियम क्या है? मीडियम का मतलब हम अपनी बातों को, जैसे आज हम पढ़ा पा रहे हैं तो उसका मीडियम क्या है? यूट्यूब है, इंटरनेट है। उसी तरीके से जब आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपका ओरल जो है यानी मुंह जो है वो आपका मीडियम बनता है। आप व्हाट्सएप पे जो है वो जो है चैट करते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो वो इंटरनेट, वो व्हाट्सएप क्या हो गया? मीडियम हो गया। यानी कि कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, ट्रांसफर करने का, आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग को एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी के पास थ्रू मीडियम। बिना मीडियम के आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। अगर इंटरनेट ना होता तो आज हम आपसे यूट्यूब पे नहीं जुड़ पाते। तो मीडियम बहुत जरूरी है। मीडियम, मीडियम समझ पा रहे हैं ना? बचपन में पढ़ाया जाता था मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, तो बच्चों को याद करवाया जाता था रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, बुक्स, ये सारी चीजें क्या थे? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इसको पढ़ने से, इसको सुनने से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। लेकिन आज हम लोग बचपन वाली चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उसके ऊपर। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? आज इंटरनेट है, बुक्स हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वही है, बट कम्युनिकेशन का लेवल क्या हो गया है? हाई हो गया है। तो समझ में आ गया, याद रख सकते हैं आप। तो एक टू वे प्रोसेस है ट्रांसफर करने का, किस चीज को? आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस को फ्रॉम वन एंटिटी। देखिए एंटिटी ध्यान रखिएगा, एंटिटी, एंटिटी मीन्स इसमें सभी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी।
ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, आप, हम, हाउस होल्ड, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, कंपनी, ये सारी चीजें आ जाएंगी यहाँ, सारी चीजें आ जाएंगी एंटिटी के अंदर, है ना। तो अगर आपको ऑप्शन में पूछे कि कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है ट्रांसफर करने का, वन एंटिटी टू अनदर, फिर दे देगा वन एंटिटी, वन ऑर्गेनाइजेशन, वन कंपनी, तो आपको वहां पे एंटिटी मारना है, क्योंकि एंटिटी में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, सभी पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी में चीजों को ट्रांसफर करना, अपनी बातों को, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। और कहीं अगर डाउट हो रहा है आपको, तो आप जो है वो कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसे ठीक कर लूंगा, इम्प्रूव कर लूंगा। ओके, तो चलिए फिर डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो गया होगा, तो सभी लोग बता दो, सभी लोग यस बोल दो अगर क्लियर हो गया है तो। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया हो तो आप प्लीज यस, यस कमेंट में लिख दीजिए, है ना। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारा कि कम्युनिकेशंस का बेसिक एम क्या है। अभी मैंने ये सब सारी चीजें मैंने बताया, बेसिक मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब मैं आपको उसको थ्योरेटिकल वे में, एक सिस्टमैटिक वे में अभी मैं बताऊं। तो कम्युनिकेशंस का बेसिक एम क्या है? बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन, एम यानी लक्ष्य क्या है हमारा, मोटिव क्या है कम्युनिकेशन, बेसिक क्या है? द बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर, लिसन, अंडरस्टैंड द मैसेज बीइंग एक्सचेंज बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। देखिए पार्टी है ना, तो पार्टी यानी एंटिटी यानी सभी चीजें। क्या कहता है कि कम्युनिकेशन का मेन जो बेसिक एम है वो यही है, शेयर करना, सुनना, समझना। क्या चीज को? मैसेज को। तो मेन कम्युनिकेशन का एम ये है, मैसेज को शेयर करना, सुनना, समझना और उसे एक्सचेंज करना। किसके बीच में? पार्टीज के बीच, जिससे कि पार्टी समझ सके उस बात को। यानी जब दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में चीजें एक्सचेंज की जा रही हैं, तो उसे समझना, उसे लिखना और उसे शेयर करना, यही कम्युनिकेशन का बेसिक है। तो यहाँ से पूछ सकता है, द बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयर, लिसन एंड अंडरस्टैंड। किस चीज को? मैसेज को। बीइंग एक्सचेंज बाय द पार्टी इन्वॉल्व, यानी जो दो पार्टी में चीजें एक्सचेंज की जा रही हैं, कम्युनिकेशन का मेन लक्ष्य यही है कि उन पार्टीज को वो बातें शेयर हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जाना चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और वो सुनेंगे तभी तो समझ में आएगा। तो शेयर, लिसन एंड अंडरस्टैंड, और इन लास्ट आगे जाके वो फीडबैक भी दे, यही बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन। मेन कम्युनिकेशन का लक्ष्य यही है कि पार्टी से मैसेज को शेयर किया जाए, समझा जाए, सुना जाए और उसको फीडबैक दिया जाए। समझ में आ रहा है बेसिक एम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मैसेज को, इंफॉर्मेशन को शेयर करना, समझना, सुनना, जो भी पार्टीज के बीच में वो कम्युनिकेशन हो रहा है। चलिए फिर सुने, आगे बढ़ते। अब आया बात, अब अभी तक कम्युनिकेशन क्या हुआ? बात को एक दूसरे के साथ क्या करना? शेयर करना, इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को, फिगर्स को, ये सारी चीजें। अब हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, हमारा स्टडी मैट एक तरह से शुरू होता है। यहाँ पे अभी स्टडी मैट आया नहीं है, लेकिन स्टडी मैट हमारा यही है, बिजनेस कम्युनिकेशन, नॉट कम्युनिकेशन, नॉट ओनली कम्युनिकेशन, इट्स बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। बिजनेस तो आप जानते हैं, एक ऐसा एंटिटी, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या करता है, डेली बेसिस पे सेल एंड परचेज का काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है और डेली बेसिस पे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और ट्रेड होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशंस, वो एक्टिविटी क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। तो यहाँ पे अब आया बात कम्युनिकेशन। तो वो कम्युनिकेशन जो किससे रिलेटेड है? बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की बातें हैं, वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कहलाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हम जब आपस में एक नॉर्मल डोमेस्टिक बात कर रहे हैं, घरेलू बात कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में बात करें, तो एक जनरल कम्युनिकेशन कहना है। लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे से बात करेंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से बात करेगा, मैनेजर अपने सुपरवाइजर से बात करेगा, सुपरवाइजर वर्कर से बात करेगा, सुपरवाइजर अपने बॉस से बात करेगा, टॉप लेवल से बात करेगा, डायरेक्टर से बात करेगा, डायरेक्टर्स अपने सीईओ से बात करेगा, जो भी है। ये जब आपस में बात करेंगे, कंपनी के लोग आपस में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लोग आपस में बात करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करें या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बात करें, कस्टमर के साथ बात करें,
जो बिजनेस से रिलेटेड होगा वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। आया बात समझ में? फिर से पढ़ते हैं इसको। क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन डिफाइंस एज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी जाना, एक दूसरे इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देना, information, perception and idea either within a business organization or outside the organization among different parties। डिफरेंट पार्टी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हों, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, आइडियाज, फैक्ट्स, इन सारी चीजों को जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है? तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब सीधा हुआ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना और लेना, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो। जो भी डिफरेंट पार्टीज के साथ हो रहा है, बिजनेस की बातें हो रही हैं, वो बिजनेस कम्युनिकेशन। किसी का डाउट है? क्लियर हो गया? फिर से एक बार पढ़ ले इसको हम। बिजनेस कम्युनिकेशन डिफाइंस एज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन एंड आइडिया। परसेप्शन का मतलब समझ रहे हैं, उनके दिमाग में जो चीजें चल रही है उसको परसेप्शन कहते हैं, है ना। आइडिया आइदर विद इन अ बिजनेस आउट ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। क्लियर है? नेक्स्ट में आते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन है, इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सचेंज, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार हम देख लें फॉर्मल तरीके से। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, एक प्रोसेस है। देखिए, कम्युनिकेशन भी प्रोसेस था, बिजनेस कम्युनिकेशन भी प्रोसेस है। क्या करने का भाई? शेयरिंग और एक्सचेंज करने का, शेयर करने का और एक्सचेंज करने का। क्या चीज को? इंफॉर्मेशन को। किसके बीच में? लोगों के बीच में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और ये बातें हम लोगों के बीच में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो विद इन आउटसाइड हो या विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो सके, पूरा हो सके, अकॉम्प्लिश हो सके, प्राप्त किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। एंड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल बेनिफिट किसमें है? कमर्शियल बेनिफिट, यानी पैसे से रिलेटेड बेनिफिट जो है, उस बेनिफिट के लिए एक दूसरे से बात करना का प्रोसेस, आइडिया को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का प्रोसेस ही क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी डिस्कस हो रहा है, आइडिया, इंफॉर्मेशन का, उसको शेयर करने का प्रोसेस है बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी हमारे पास एक आइडिया है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? बेस्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, प्रॉफिट अकम्प्लिश करवा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करवा सकता है। तो हम उस आइडिया को क्या करेंगे? शेयर करने जाएंगे। किसके पास? डायरेक्टर के पास, सीईओ के पास, अपने मैनेजर के पास। तो यही शेयर करने के प्रोसेस है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का म्यूचुअल बेनिफिट हो, सिर्फ मेरा बेनिफिट नहीं, सिर्फ उसका बेनिफिट नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो। तो वही बेनिफिट के लिए अपनी बातों को शेयर करने का प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी बिजनेस की बातों को एक दूसरे के साथ कमर्शियल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, है ना, समझाने के लिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का प्रोसेस को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। पढ़ लेते हैं इसको फिर से एक बार। इट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजेशन ये है आपका पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सीधा बात है कि हम कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? जिससे कि हम एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाए, सुन पाए, समझ पाए। लेकिन बिजनेस कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन का सीधा पर्पस है, यही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बातें हो, वो क्लियर कट रहे, है ना, जो है क्लियर कट रहे, क्लैरिटी रहे बात में, जिससे कि बिजनेस का ग्रोथ हो। द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेसेस इफेक्टिवली।
यानी बिजनेस का जो प्रोसेस है, बिजनेस का प्रोसेस होता है ना, पता है ना आपको, स्टार्ट हुआ बिजनेस, फिर सेल, परचेज, सेल, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट, बहुत सारे बिजनेस एक प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस से बिजनेस तैयार होता है, बिजनेस रन होता है। तो वो बिजनेस का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली लोगों को समझ में आए, इफेक्टिवली लोगों के साथ कम्युनिकेट हो पाए, यही तो बिजनेस कम्युनिकेशन का पर्पस है। बात समझ में आ रही है? मैनेजर सुपरवाइजर की बात समझे, वर्कर सुपरवाइजर की बात समझे, सुपरवाइजर वर्कर की बात समझे, सुपरवाइजर टॉप लेवल से टॉप लेवल की बात समझ पाए, जिससे कि टॉप लेवल का जो गोल है, जिसने गोल कौन सेट करता है मैनेजमेंट में, टॉप लेवल सेट करता है, और उस गोल को एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल करता है, और उसे फिर परफॉर्म कौन करवाता है, सुपरवाइजर लोअर लेवल से करवाता है। तो अगर हम जो इंफॉर्मेशन पास हो रहा है अगर हम उसे अच्छे समझ नहीं पाएंगे तो बिजनेस का प्रोसेस इफेक्टिवली नहीं समझ में आएगा, बिजनेस का प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, नुकसान होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का मेन पर्पस यही है कि बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिवली क्लियरली अंडरस्टैंड किया जा सके, समझा जा सके। बच्चों क्लियर हो रहा है पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? यही है कि आप ही बिजनेस, आप आगे जाके सीए में बनेंगे, इंटर क्वालिफाई करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे इंटर के बाद, तो आपको जो है वो अपने क्लाइंट के साथ डील करना होगा, अपने जो कॉस्ट अकाउंटेंट होंगे, सीए होंगे, उनके साथ आपको उनकी बातों को अच्छे समझ में समझना होगा। अगर उनकी बातें अच्छे समझ में नहीं आएंगी आपको, तो आप अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम सीख नहीं पाएंगे। तो अभी से आपको इसीलिए कम्युनिकेशन पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप अपने कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाए, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर पाए, है ना, जिससे कि आप बिजनेस प्रोसेस को, आप काम को बहुत अच्छे से समझ पाए, अपने प्रोफेशंस में आप अच्छा कर पाए, है ना। तो द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यही है, द पर्पस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू क्लियरली अंडरस्टैंड द बिजनेस प्रोसेस क्रिएटिवली। बिजनेस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ पाए, क्लियरली समझ पाए, क्लियरली समझ पाए, यही कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है ना। मेन पर्पस आपका यही है, बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिवली समझ, बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिव समझ। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? सिग्निफिकेंस का सीधा मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस पढ़ाने से पहले कुछ सवाल करते हैं आपसे। अगर मान लीजिए लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ना हो, बातचीत स्टैब्लिश ही ना हो, मैनेजर सुपरवाइजर से बात ही नहीं करता, सुपरवाइजर वर्कर से बात नहीं करता, बताइए क्या इसमें मैनेजर का नुकसान है, या सुपरवाइजर का नुकसान है, वर्कर का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है? बताइए, कमेंट में करिए किसका नुकसान है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में मैनेजर सुपरवाइजर से बात नहीं कर रहा है, सुपरवाइजर मैनेजर से बात नहीं कर रहा है, कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यानी सीधा बात है कम्युनिकेशन अभी तक अच्छे से स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, बातचीत हो रही है बट क्लियरली नहीं हो पा रहा है, ईगो डायरेक्टर जो है वो एक ईगो में रह रहा है, उस सुपरवाइजर से नहीं बात कर रहा है, अपने मैनेजर से बात नहीं कर रहा है। बताइए इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका है? मैनेजर का नुकसान है, सुपरवाइजर का नुकसान है, या फिर इसका नुकसान है? आप क्या मैनेजर कह रहे हैं, आप सुपरवाइजर कर रहे हैं? नहीं, किसी का नुकसान नहीं है। अल्टीमेटली नुकसान क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉय अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कंपनी का नुकसान करोगे, कंपनी का गोल पूरा नहीं होगा, कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी की प्रॉफिट नहीं होगी, क्योंकि नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी का प्रोसेस, बिजनेस का प्रोसेस इफेक्टिवली नहीं चल पाएगा, लॉस होना है कंपनी का। इसीलिए कंपनी जो है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा ये चाहता है कि बिजनेस में क्या स्टैब्लिश हो सके, एक अच्छा हेल्दी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके। क्योंकि 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 आपको पता है कि क्योंकि आपको पता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन ही क्या कर सकता है, एक अच्छा कम्युनिकेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा सकता है। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने से क्या होता है? अभी सिग्निफिकेंस बिजनेस कम्युनिकेशन बाद में देखेंगे, अब पहले ही बताऊं। अगर मान लीजिए सभी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे सभी लोगों में एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है, एक अच्छा कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन है, सभी लोग अच्छे से बात करते हैं,
जो भी सजेशंस लोग आराम से देते हैं, मैनेजर भी अपने बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करता है ना? तो इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा होता है कि लोगों में क्या एस्टैब्लिश हो जाता है? कॉपरेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। कॉपरेशन का फीलिंग, भावना आ जाता है ना? जैसे आप भी दोस्ती करते हैं तो बिना बात के दोस्ती नहीं होता है। आप स्कूल में देखते होंगे, ट्यूशन में देखते होंगे, कॉलेज में देखते हैं कि जब तक आप दो लोगों में बातचीत नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, आप में दोस्ती नहीं होती। आप एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं। एक कोऑपरेट का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को चीजें समझाना, बताना, उसकी प्रॉब्लम को दूर करना। तो अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया तो लोगों में फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होने से लोगों में कॉपरेशन आ जाता है, एक दूसरे की लोग मदद करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एक कंपनी में कॉपरेशन एस्टैब्लिश होता है लोगों के बीच में, तो वहां क्या हो जाता है एस्टैब्लिश ऑटोमेटिकली? कोऑर्डिनेशन। और जिस दिन एक कंपनी में क्या एस्टैब्लिश हो गया? कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो गया, यानी कि तालमेल एस्टैब्लिश हो गया, समन्वय बन गया, आपस में तालमेल बन गया लोगों में, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का आधा ग्रोथ वहीं पे हो गया, आधा लक्ष्य तो वहीं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग क्या है? कम्युनिकेट है, एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ, और कॉपरेट कर रहे हैं इसका मतलब है कि लोगों में तालमेल है। तालमेल है तभी तो एक दूसरे को कॉपरेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कम्युनिकेशन बेस है कोऑर्डिनेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन तभी स्टैब्लिश हो पाएगा जब कम्युनिकेशन होगा, लोगों में कॉपरेशन आएगा, और तो कोऑर्डिनेशन। और इसीलिए कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है? मैनेजमेंट इसके बिना हो ही नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। क्लास 12 नहीं पढ़े होंगे हम आप लोग कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट कांट एग्जिस्ट। बिना तालमेल के, बिना एक दूसरे की बात सुने, बिना एक दूसरे की बात समझे आप बिजनेस को नहीं चला सकते, मैनेजमेंट नहीं चला सकते, और कोऑर्डिनेशन के बिना आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट का एसेंस। ये तीन बातें क्लियर हुई। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी। मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटका हूँ जानबूझ के, ताकि आपको इसका जो है इम्पोर्टेंस बता सकूं कि कम्युनिकेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर है? तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा तो ऑटोमेटिकली कॉपरेशन स्टैब्लिश होगा, और कॉपरेशन स्टैब्लिश होगा तो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, और एक कोऑर्डिनेशन जब स्टैब्लिश हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और यही लक्ष्य प्राप्त करना ही बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या है? सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस। तो देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, पहला है मैनेजरियल इफिशियंसी। आगे मैं इसको बताऊंगा, मैनेजरियल इफिशियंसी। दूसरा है बिल्डिंग अ डेडिकेटेड, बिल्डिंग यानी बढ़ाना, बनाना, डेडिकेटेड एंड लॉयल एम्प्लॉय बेस, इफेक्टिव लीडरशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बेटर डिसीजन मेकिंग विद इन्फॉर्म्ड जजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजरियल फंक्शंस, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। अब हम लोग ये 8 पॉइंट देखकर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे। लाइव क्लास आज का एंड होगा, और हम लोग कल से इस टॉपिक के बाद हम लोग जो है पहले स्टडी मैट, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं स्टडी मैट को रीड करेंगे, देन हम लोग स्टडी मैट में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला देखिए, मैनेजरियल एफिशिएंसी, रीडिंग करिए, रीडिंग साथ में जरूर करेंगे। सभी लोग मेरी बातों को दोहराते हुए चलेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज कहीं से भी पूछा जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। आप ये मत सोचिएगा कि जो है बुक से ही आएगा, बुक से ही आएगा, लेकिन वहां पे इंटरनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लाइन से आपका क्वेश्चन बना दिया जाता है ना? तो आपको रीड आउट करना है मेरे पढ़ाने के बाद बुक को, और जहां जो मैं बढ़ा रहा हूँ वो भी आपको बीच बीच में जो है वो पढ़ना है, रीड करना। जैसे मैंने ये बोला रीड करो, तो आपको ये रीड करना है, जिससे कि आपका माइंड उस चीज को क्या करे, अडेप्ट करे, है ना? तो चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ और बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला इंपॉर्टेंस, पहला सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या है? मैनेजरियल इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? काम एकदम बेस्ट तरीके से हो, कम से कम समय में, कम से कम लागत में, है ना? मिनिमम कॉस्ट में काम हो, उसको कहते हैं इफिशियंसी। काम बेटर तरीके से, उसको कहते हैं इफिशियंसी। तो अगर एक बिजनेस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है तो क्या कहता है? कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द स्मूथ ऑपरेशन। और स्मूथ ऑपरेशन मतलब आराम से, मक्खन तरीके से भैया बिजनेस चलेगा, मैनेजमेंट चलेगा। An organization must communicate its goal in a way so that all parties involved are on the same page and can carry out the task required to achieve it. मतलब ये सीधा कहना चाहता है कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल सेट किया गया है,
जो भी गोल सेट किया गया है, गोल सेट किया गया है, उस गोल को सभी लोगों के पास जो भी उसमें इन्वॉल्व है, जो भी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, सभी पार्टी जो है वो एक पेज पर एक डायरेक्शन में एक जो गोल है वो सबको सबके दिमाग में वही गोल फिट होना चाहिए। और जब सभी लोगों के दिमाग में वो गोल फिट होगा, सभी लोगों के दिमाग में वो गोल फिट होगा तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे और जिससे कि क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य की इजीली प्राप्ति होगी। और इजीली प्राप्त कैसे होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या एस्टेब्लिश करेगा, क्या क्या चीज में हेल्प करेगा, मैनेजरियल इफिशियंसी, क्योंकि सभी को अपना काम बताया हुआ रहेगा, सभी को अपना गोल पता है, सभी को अपना वर्क एरिया पता है ना, सभी को अपनी चीजें क्लियर कर दी गई हैं, सभी को चीजें कम्युनिकेट कर दिया गया। देखिए यहाँ क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कम्युनिकेट इट्स गोल इन अ वे सो दैट ऑल पार्टी इन्वॉल्व ऑन द सेम पेज एंड कैरी आउट द टास्क रिक्वायर्ड। यानी कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को इस तरीके से कम्युनिकेट करना है और एकदम कंपलसरी कम्युनिकेट करना। अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो लोगों को पता क्या चलेगा कि करना क्या है। अगर बताओगे ही नहीं तो करना क्या है, तो जब पता ही नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या, और करेगा ही नहीं तो गोल कैसे अचीव। जब उसे गोल ही नहीं पता है तो उस गोल के लिए काम क्या करेगा। आपने फाउंडेशन में एडमिशन ही नहीं कराया, उसके लिए आप पढ़ के क्या करेंगे, तो यानी आपको पता ही नहीं है और आप पढ़े जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, सबसे पहला फर्ज बनता है कि लोगों को बताया जाए कि हमारा गोल क्या है, और इस तरीके से बताया जाए जिससे कि गोल उनके दिमाग में जो है वो सभी लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, उसको टास्क अच्छे से क्लियर हो जाए कि उसे करना क्या है उस गोल को प्राप्त करने के लिए। तो जब कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा लोगों को गोल के बारे में, तो सभी को अपना अपना वर्क एरिया पता है, डिपार्टमेंट पता है, सभी के अपने अपने टास्क पता होते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट क्या होता है, बड़ा आसान हो जाता है। इसी को हम कह रहे हैं मैनेजरियल इफिशियंसी। मैनेजमेंट बहुत आसानी से होता है, मैनेजमेंट में इफिशियंसी आ जाती है, यानी कि एक ठहराव आ जाता है, सभी लोग अपने तरीके से काम करते हैं, बेस्ट तरीके से काम। तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पहला यही है कि वो मैनेजमेंट का इफिशियंसी को क्या करता है, लिफ्ट कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर हुआ। सेकंड क्या है, बिल्डिंग अ डेडिकेटेड एंड लॉयल एम्प्लॉय बेस। अगर आप अपने गोल्स को कम्युनिकेट कर दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ, तो जिससे क्या होगा कि लोग डेडिकेटेड हो जाएंगे उसके लिए, उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि उनका काम क्लियर है, उन्हें करना क्या है, किस एरिया में उनका वर्क है उसे पता है। तो कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में एक डेडिकेटेड और लॉयल एम्प्लॉय बेस तैयार करेगा। डेडिकेटेड मतलब अपने काम के प्रति पूरा जुझारू है, जुनूनी है, पैशनेट है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अपने गोल के बारे में नहीं सोच रहा, पर्सनल गोल के बारे में, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को के बारे में सोच रहा है ना। तो क्या कहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन emphasizes the employees participate in management। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन इम्फेसाइज करता है, स्टिमुलेट करता है एम्प्लॉइज को कि भाई तुम भी मैनेजमेंट में क्या करो, पार्टिसिपेट करो। इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। और जब एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं, देखो अगर कोई एक पर्सन को एक काम दे दिया जाए और बोलना सिर्फ तुम्ही को ये काम करना, तो कितना दिमाग चला पाएगा। लेकिन यही अगर एक ग्रुप में चीजों को काम दिया जाए, तो एक काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आइडिया होता है, डिफरेंट दिमाग होता है, डिफरेंट उनका आईक्यू होता है, अपने अपने आईक्यू से उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इम्प्लॉय को पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक पॉजिटिविटी जाएगा, उनको लगेगा कि नहीं भाई हम ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन के ही हैं, और लोग और मैनेजमेंट हमें जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहा है। जिससे कि वो क्या होते हैं, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, अपने काम के प्रति लॉयल हो जाते हैं, है ना। अगर आप किसी को बताएं और उनसे कोई भी फीडबैक ना लें, उनको बस काम 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 दिया जाए, उनको पार्टिसिपेट नहीं करवा जाए, उनको वैल्यू नहीं दिया जाए, वो काम अच्छा नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपके इन्फॉर्मेशन को दूसरे पार्टी के साथ लीक करें। तो effective communication emphasizes the employee's participation in management. It creates a positive environment where an employee can flourish। और इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और जिससे कि एम्प्लॉय कहीं ना कहीं और इम्प्रूव करता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड, देखिए क्या है, इट हेल्प्स टू बिल्ड द एम्प्लॉय मोरल एंड कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। और जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छे से उनको क्लियर करते हैं सारी बातें, उनको पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, उनसे आइडियाज व्यू लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, तो इससे एक
एक क्या एम्प्लॉय का एक मोरल जो है वो बिल्ड होता है, एक कॉर्डियल इंडस्ट्रियल, एक बेस्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस बनता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, और जिससे कि एम्प्लॉय जो है वो डेडिकेटेड होते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल होते हैं, है ना। लॉयल यानी कि अपने बिजनेस के प्रति और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो है वो क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, है ना, कम्युनिकेशन की वजह से। नेक्स्ट क्या है, इफेक्टिव लीडरशिप। सीधा है, सीधा सा बात है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोग आपसे कम्युनिकेटेड है, लोगों को आपने क्या कर दिया है, पार्टिसिपेशन करवा के मैनेजमेंट में लोगों को बिल्ड कर दिया है, लोगों को मोरल को बिल्ड कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लीडरशिप करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो करने में हेल्प करता है। अगर आपको बातें करने नहीं आ रही है तो आप लीडर्स कैसे बने। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए क्या जरूरी है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आप अपनी बातों से लोगों को क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो आप वेन एवर यू कन्विंस, है ना, वेन एवर यू आर यू आर कैपेबल टू कन्विंस समवन, when you are able to convince someone, you become leader, you will be a leader, आप बनोगे, यानी आप कन्विंस कर सकते हैं लोगों को, इसका मतलब है कि आप लीडर हैं। तो इफेक्टिव लीडरशिप के लिए समझ लो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर आपको बातचीत नहीं करने रहा तो कभी भी लीडर नहीं बन सकते। तो अ लीडर मस्ट कम्युनिकेट एंड लिसन टू व्यूज, शेयर फीडबैक टू हिज हर सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टास्क। अब यहाँ पे दो बड़ा है सबऑर्डिनेट, पहले समझ लो सुपीरियर सबऑर्डिनेट होता क्या है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब है जो किसी के अंडर में काम कर रहा है, सुपीरियर जो किसी को काम करवा रहा है, यानी ये हो गया सुपीरियर काम कराने वाला और ये सबऑर्डिनेट हो गया काम उसके अंडर करने वाला। तो कहता है कि सुपीरियर क्या हो गया, एक तरह से लीडर हो गया और ये उसका फॉलोवर हो गया, जो लीडर कहेगा वो करेगा, लेकिन कब, जब सुपीरियर को अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करने आएगा। ये सिर्फ बात कहेगा नहीं, इसका फीडबैक भी लेगा, इसके प्रॉब्लम को भी सुनेगा, इसके सजेशंस को भी सुनेगा। तो इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। और लीडर मस्ट कम्युनिकेट एंड लिसन, सिर्फ कम्युनिकेट नहीं, बात नहीं करो, बताओ नहीं, उनके व्यूज को, आइडियाज को भी सुनो, फीडबैक शेयर करो, फीडबैक लो उनसे, जिससे कि क्या होगा, सबऑर्डिनेट जो है अपने काम को अच्छे से करते हैं, है ना। व्यूज एंड शेयर फीडबैक टू हिज हर सबऑर्डिनेट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ टास्क। टास्क को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए लीडर का उससे बात सुनना, उसको बताना, उसके फीडबैक को शेयर करना, ये सारी बातें जरूरी होती है, तभी एक इफेक्टिव लीडरशिप हो सकती है। तो इफेक्टिव लीडरशिप डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं हो पाएगा लीडरशिप अच्छे से। नेक्स्ट क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ऑब्वियस सी बात है कि लोग जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कम्युनिकेशन से क्या आता है, कॉपरेशन, और कॉपरेशन से क्या आता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस करना, यही तो कोऑर्डिनेशन है। अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन यानी कि म्यूचुअल ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। क्या कहता है कि अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कहता है कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो चौथा सिग्निफिकेंस ये है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। अगर लोग एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ क्या स्टैब्लिश होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट स्टैब्लिश होता है, कॉन्फिडेंस स्टैब्लिश होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस किया जाता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट यानी लड़ाई झगड़े बहस को जो है वो खत्म किया जाता है ना। कहता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की वजह से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में क्या आता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस आता है, लॉयल्टी बढ़ती है वर्कर्स के अपने ऑर्गेनाइजेशन।
और साथ ही साथ ये क्या रिड्यूस और ये चीजें क्यों एस्टैब्लिश होती हैं, क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, एक इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, खत्म करता है ना। तभी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, वर्कर के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश हो पाता है। इसीलिए क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बेटर डिसीजन मेकिंग विद इन्फॉर्म्ड जजमेंट। अब जब सारी चीजें सबको पता है, वो सबको पता है, सबसे पूछ के काम किया जा रहा है, लोग लॉयल हैं, वर्कर्स लॉयल हैं, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन है, तो डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा। If the data, information and goals are not effectively communicated, it hampers the decision-making process and could even have adverse impact on organization profitability. कहता है कि अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से इंफॉर्मेशन को नहीं किया गया है, इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया गया है, तो डिसीजन गलत हो सकता है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर। परचेज मैनेजर का प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर का काम है रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है उसको प्रोडक्शन करवाना और सेल्स मैनेजर का काम है उसको बेचना। अब मान लीजिए सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है किसी की वजह से। सेल्स मैनेजर काम है बेचना, मान लीजिए सेल्स जो है प्रोडक्शन हुए जा रहा है और सेल्स मार्केट में हो नहीं रहा है, मार्केट में सेल नहीं हो रहा। अब सेल्स मैनेजर बता नहीं रहा है कि मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, डिमांड अभी थोड़ा सा मंदा चल रहा है, स्टॉक हो गया है ज्यादा, और प्रोडक्शन मैनेजर बनाए जा रहा है। परचेज मैनेजर भी क्या है, सामान खरीदे जा रहा है, रॉ मटेरियल खरीदे जा रहा है। एक ऐसा समय आया जब सेल हो नहीं रहा है और स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है कि अब वो स्टॉक खराब हो रहा है। पता अल्टीमेटली नुकसान किसका, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अगर इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, चीजें अच्छे से कम्युनिकेट इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रही है, तो डिसीजंस प्रोसेस में क्या होगा, हैम्पर करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस, है ना। इसीलिए कह रहा है, सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कंपनी के बिजनेस के अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आप कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं किए हैं, चीजों को अच्छे से नहीं बताया आपने इफेक्टिव तरीके से, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीडेड इन मेकिंग प्रॉपर एंड प्रॉम्प्ट बिजनेस डिसीजन, यानी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन, परफेक्ट बिजनेस डिसीजन। हरा समझ में, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस यहाँ पे बनता है जहाँ पे आप बिजनेस के अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट को, रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को हेल्प करना, मैनेज करने में हेल्प करता है in the company in form of selection, placement, socialization, promotion and transfer. Communication also plays a major role in teaching and training the employees. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जो नए नए लोग आते हैं उन सिलेक्शन किया जाता है, नए नए लोगों को रिक्रूट किया जाता है, उन्हें काम के बारे में पता नहीं होता है, अगर उससे मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा, अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं करेगा, अच्छे सिंपली तरीके से लेमन लैंग्वेज में या जो भी लैंग्वेज में समझाए, अगर उन एम्प्लॉय को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए आगे जाके नुकसान साबित होंगे, क्योंकि उन्हें रिक्रूट किया गया है प्रोसेस के अकॉर्डिंग और उन्हें सही चीजें समझा नहीं पाएंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल को है वो अचीव करने में वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस पूरा नहीं कर पाएंगे, वो लॉयल नहीं बन पाएंगे, है ना, वो डेडिकेटेड, वो पैशन नहीं उनमें आएगा, क्योंकि उन्हें काम ही अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का जरूरत पड़ता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ लिखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन द प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इन फॉर्म ऑफ सिलेक्शन, प्लेसमेंट, सिलेक्शन यानी उसको सिलेक्ट करने में, सिलेक्शन क्या है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है, प्लेसमेंट करने में, उनको सोशलाइज यानी कि एक दूसरे से कैसे बात करना है, उन्हें प्रमोशन ट्रांसफर करने में, ये सारी चीजों में जो है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बड़ा रोल निभाता है। और आपका लास्ट है मैनेजरियल फंक्शन। ऑल मैनेजरियल फंक्शन मेनली आपको पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, आप बिना कम्युनिकेशन से कंडक्ट नहीं करवा सकते। अभी मैंने बताया था
कि आप बिना कोऑर्डिनेशंस के मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, और प्रोसेस यानी फंक्शंस है। किस चीज का? प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, हेडिंग का, कंट्रोलिंग का, मोटिवेशंस का। ये सारी चीजें बिना कम्युनिकेशंस के आप कंडक्ट नहीं करवा सकते, है ना। तो मैनेजरियल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। बात समझ में आ रही है? सो ऑल मैनेजरियल फंक्शंस as well as planning, organizing, directing, controlling, coordination, supervising, motivation, leadership, ये सभी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए कम्युनिकेशंस क्या है? बेस है। बिना कम्युनिकेशन के आप, बिना कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के आप मैनेजमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो ये 7-8 सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है किसका? बिजनेस कम्युनिकेशंस का। तो आपका आज का क्या होमवर्क रहने वाला है, क्या काम रहने वाला है कि आपको आज स्टडी मैट से 5.1 पेज नंबर शायद 151 से स्टार्ट होगा। आपको चैप्टर नंबर 5.1 151 से जहां तक आप चाहे आप उस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। कल हम लोग इसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर से। जो पोर्शन बच गया है उसे कंप्लीट करेंगे। और आज हमारा ये लेक्चर जो है, पहला लेक्चर था बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन पार्ट का ये पहला लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने बेस ऑफ कम्युनिकेशन देखा। एक कहानी के तौर पे समझा कि आपके लाइफ में सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर पाए, ग्रोथ करने में हेल्प हो। और फिर हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन वर्ड को कहाँ से आया, उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होता है। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखा, बिजनेस कम्युनिकेशन देखा, और साथ ही साथ उसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट देखा। तो आज इसी के साथ अपने क्लास को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आज नेक्स्ट क्लास में यानी कल हम लोग 7:30 पे मिलते हैं फिर से, है ना। और तब तक के लिए जो है थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम लोग यहाँ पे सीएमए का जो है प्रॉपर बैच लाने वाले हैं। अभी फिलहाल हम लोग कम्युनिकेशन से स्टार्ट किया है। हम लोग कुछ दिन में अकाउंटेंसी, कुछ दिन में कॉस्टिंग का पोर्शन भी हम लोग लाने वाले हैं, एमसीक्यू सेशंस करने वाले हैं, मैराथन करने वाले हैं, है ना। जितना भी हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे। और हमारा टारगेट सीएमए दिसंबर 2023 फाउंडेशन को क्लियर करना है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है। और अल्टीमेट गोल कैसे पूरा होगा अभी हमने पढ़ा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। यानी हम लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना होना चाहिए। कल से आप बिना बोले जो है आप 7:30 बजे जुड़ जाएंगे, है ना। या फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, टाइमिंग हो सकता है पहले भी हो सकता है, 7 बजे से भी हो सकता है, लेकिन एक टाइम मैंने आपको बता दिया 7:30। 7:30 बजे आप जुड़ जाइएगा, है ना। लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मुझे ये डेली ना भूलना पड़े, है ना, जिससे कि क्लास जो है वो कम समय में अच्छा से अच्छा हो सके, कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जा सके। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल श्री पांडे क्लासेस। सो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। गुड नाइट, मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।